यहाँ पे मैंने बैंक निफ्टी का ग्राफ लगा के रखा है और ये जो प्रीवियस डे का हाई था उसको ऑलमोस्ट ब्रेक करने का ट्राई कर रहा है यहाँ पे। ये एक अच्छा बाइंग सेटअप हो सकता है। यहाँ पे मैंने 75 क्वांटिटीज़ बाय कर लिया है और इसका जो एसएल रहेगा वो इस कैंडल का लो पे रहेगा। मार्केट देखोगे तो अप ट्रेंड में है और यहाँ पे डबल बॉटम बुल फ्लैग का फॉर्मेशन किया है, उसके बाद ऊपर गया है। तो हम लोग का एसएल लगभग इस प्राइस पे रहेगा। दो बैक टू बैक ग्रीन कैंडल बना दे और पहला रेड कैंडल जो था उसका रिजेक्शन भी है, उसको ब्रेकआउट कर दिया है। तो एक अच्छा बाइंग का सेटअप होता है ये। और हम लोग 1:1 टारगेट का वेट करेंगे। लगभग 200 पॉइंट्स का हमारा एसएल है, तो हम लोग 200 पॉइंट का टारगेट का भी वेट करेंगे। और इसमें हो सकता है काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाए। एक या दो स्विंग अप में हम लोग का टारगेट हिट होगा। तो आज हम लोग वेट करते हैं, या तो स्टॉप लॉस या फिर टारगेट। और कल का एनालिसिस देखोगे बैंक निफ्टी का, तो मैंने बोला था कि अगर प्रीवियस डे का हाई यहाँ पे ब्रेक करता है तो एक अच्छा मूव देखने मिल सकता है। अभी भी वो वैलिड है, देखते हैं कि कैसा मूव देखने मिलता है। यहाँ पे देखोगे तो पहला यहाँ से सपोर्ट लिया था और उसके हाई को भी ब्रेक कर दिया है। तो एक अच्छा सेटअप है बाय साइड में। यहाँ पे वेज पैटर्न का फॉर्मेशन भी कर रहा है, तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलता है। यहाँ पे देखोगे पहला पुश था, दूसरा पुश अप साइड में और तीसरा, और इस कारण से यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगा। उसके बाद चांसेस है अपसाइड ब्रेकआउट का, क्योंकि यहाँ पे देखोगे डेली कैंडल चार्ट में यहाँ पे नीचे से सपोर्ट लिया था, उसका ब्रेक किया है और जो अपना ऑल टाइम हाई था वहाँ से ये पहला लेग डाउन था और ये दूसरा लेग था। तो हमारा सेकेंड एंट्री लॉन्ग है, तो यहाँ पे चांसेस हाई होते हैं अपना टारगेट अचीव करने का। ये यहाँ पे थोड़ा सा वेज का पैटर्न का फॉर्मेशन हो रहा है और इस कारण से यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स वगैरह है वो सब ट्रिगर हो गया होगा। यहाँ पे बाय बाय मतलब वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग चल रहा होगा, इस कारण से थोड़ा देखोगे यहाँ पे प्राइस होल्ड करेगा। आज मॉर्निंग में ही ये जो प्रीवियस स्विंग लो था उसको टेस्ट करने गया था और वहाँ से डबल बॉटम बुल फ्लैग का फॉर्मेशन करके अप साइड में ब्रेकआउट दिया था। बैंक निफ्टी का मार्केट काफ़ी दिनों से साइडवेज चल रहा था और इसी प्राइस के आसपास देखोगे काफ़ी दिनों तक प्राइस था, तो इस कारण से हम लोग को उतना स्पीड से प्राइस मूवमेंट नहीं दिख रहा है यहाँ। वरना जिस टाइप का फॉर्मेशन हुआ है, दो ग्रीन कैंडल्स बैक टू बैक और इस साइज़ के अपने हाई पे क्लोज दे रहे हो, तो आपका चांसेस काफ़ी ज़्यादा हाई होता है अप साइड जाने का। बट ये है कि आज हो सकता है पूरे दिन लगा दे और ऑलमोस्ट जो हाफ डे है 12 या 1 बजे के राउंड तक भी हमारा प्रॉफिट हो सकता है। और यहाँ पे देखोगे ये जो वेज का फॉर्मेशन हो रहा था उसको ब्रेक किया है अपसाइड में। और जब भी ऐसा ब्रेकआउट अपसाइड में आए तो एटलीस्ट आपको मेजर्ड मूव देखने को मिलता है। ये एक कॉन्सेप्ट होता है, मैं आपको बताऊंगा, इस पे वीडियो भी बनाऊंगा मेजर्ड मूव क्या होता है। अगर इस वेज को ब्रेक किया तो एक मेजर्ड मूव अपसाइड में देखने मिल सकता है। देखते हैं, अगर इसको ब्रेकआउट करके ऊपर गया तो मैं अपना स्टॉप लॉस का जो ऑर्डर है उसको मॉडिफाई करके इस स्विंग लो पे ले आऊँगा। वेज के कारण यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग ट्रिगर हो गया है और इस कारण से प्राइस यहाँ पे होल्ड कर रहा है। देखते हैं कहीं ये स्विंग लो बना के अपसाइड ब्रेकआउट देता है तो एक अच्छा हमारा टारगेट मिल जाएगा। यहाँ पे देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा सेल ऑफ देखने को मिल गया। जितना अपसाइड में स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट था उतना ही डाउन साइड में जा रहा है। और आज एक्सपायरी भी है सेंसेक्स का। यहाँ पे देखोगे काफ़ी डीप पुलबैक देखने को मिला था और इस कारण से हम लोग का एसएल के काफ़ी आसपास आ चुका था। लेकिन ये जो कैंडल बना रहा है ग्रीन वाला, ये थोड़ा हम लोग के साइड में जाने का प्रोबेबिलिटी बढ़ा देगा। यहाँ पे देखोगे आज सेंसेक्स का एक्सपायरी था तो एसएल हंटिंग भी आज देखने को मिला। कितना डीप पुलबैक था इसका, देखो आज का जो लो था उसको ब्रेक करके डाउन गया और उतना ही स्ट्रॉन्ग पुलबैक यहाँ पे रिजेक्शन कैंडल का फॉर्मेशन किया है। तो सिर्फ ये एसएल हंटिंग था। अगर इसी साइज का एक और ग्रीन कैंडल बनाता है तो हम लोग का चांसेस है एटलीस्ट ब्रेक इवन पे निकलने का मौका मिल जाएगा। और जब भी आप बाय करते हो तो आपका प्रोबेबिलिटी बढ़ाना है तो ऑलवेज बाइंग जब भी करो ग्रीन कैंडल जो अपने हाई पे क्लोज हो रहा है उसके ऊपर करो और ईएमए के ऊपर रहे कैंडल तो और भी आपका सक्सेस का रेशियो बढ़ जाएगा। जैसे यहाँ पे मैंने बाय किया था, यहाँ पे पहला ग्रीन कैंडल था, दूसरा ग्रीन कैंडल था, उसके हाई के लगभग मैंने बाय किया था, तो एक अच्छा सिग्नल था। लेकिन यहाँ पे देखोगे तो वेज का पैटर्न भी फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे, इस कारण से यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग ट्रिगर हो गया। अगर इसको ब्रेक करता तो हम लोग को एक अच्छा ईजिली टारगेट मिल जाता 1:1। यहाँ पे देखोगे मेरा जो एंट्री सेटअप था, लॉजिक क्या था यहाँ पे, क्योंकि मार्केट अप ट्रेंड में था पिछले दिन और आज ये पहला ही रेड कैंडल बनाया था और बैक टू बैक ग्रीन कैंडल इसके हाई को ब्रेक किया था। और यहाँ पे देखोगे डबल बॉटम बुल फ्लैग का फॉर्मेशन करके मार्केट अप साइड जा रहा था, तो इस कैंडल पे हमारा एंट्री हुआ था।
यहाँ पे उस टाइम पे हमारा सक्सेस का चांसेस ज़्यादा था। क्यों? क्योंकि हम लोग के डायरेक्शन में मार्केट मूव करने का चांसेस ज़्यादा था। लेकिन जैसे ही ये 2 बैक टू बैक रेड कैंडल बनाया, अब हम लोग लो प्रोबेबिलिटी वाले साइड में आ चुके हैं और यहाँ पे बेस्ट ये होगा कि हम लोग अपना ब्रेक इवन पे प्राइस इसको क्लोज कर सकें। उसी का वेट कर रहा हूँ, आइदर ब्रेक इवन या फिर अपना एसएल। तो आप कितना भी एनालिसिस कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन मार्केट में कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो हम लोग ऑलवेज रिस्क रिवार्ड पे काम करते हैं। जैसे मान लो कि हमारा एसएल भी चला गया, तो ऐसा नहीं है। लेकिन अगर आप सेम सेटअप 100 बार जाके पिछले बार ट्राई करो और वहाँ पे देखो कितने बार आपको सक्सेस मिलता है। यहाँ पे एटलीस्ट 60:40 रेशियो होगा, क्योंकि अच्छा बाय सेटअप था, तो हमारा 1:1 का चांसेस 60% या उससे थोड़ा ज़्यादा था यहाँ पे। लेकिन एक वेज पैटर्न का फॉर्मेशन भी हो रहा था यहाँ पे, इसलिए प्रॉफिट टेकिंग यहाँ पे ट्रिगर हो गया, जिसके कारण बैक टू बैक ग्रीन कैंडल, बैक टू बैक रेड कैंडल हम लोग को देखने को मिला। लेकिन यहाँ पे देखोगे अभी अच्छा सपोर्ट बनाए हुए, अगर एक कैंडल अपसाइड मूव करता है तो हम लोग को अपना ब्रेक इवन पे एग्जिट करने का मौका मिलेगा। अभी भी देखोगे मार्केट का स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं हुआ है, हायर हाइज एंड हायर लोज बनाते हुए। ये पहला हाई था, लो हाई लो हाई लो, तो अभी भी प्रीवियस लो कभी भी ब्रेक नहीं हुआ है। तो मार्केट स्ट्रक्चर अभी भी बुलिश है। तो देखना है क्या हम लोग को ब्रेक इवन पे एग्जिट करने का मौका मिलता है। जब भी ऐसा 3 पुशेस अप या डाउन ट्रेंड में देखने मिले, तो आप समझ जाओ वहाँ पे थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग होगा। अगर इसको ब्रेक करता तो ईजिली जो मेजर्ड मूव का कॉन्सेप्ट होता है, हमारा मेजर्ड मूव इधर टारगेट अचीव हो जाता। इस पे मैं एक वीडियो बनाऊंगा क्या होता है। जैसे वेज पैटर्न का जो बॉटम है, ये जो प्राइस है, इसको आप मेजर करो इस पॉइंट से इस पॉइंट का हाई तक, और उतना ही ऊपर साइड में ड्रॉ कर दो, तो आपको उतना टारगेट मिल सकता है। क्योंकि जो मशीन्स हैं, जो एल्गोरिथम लिखे गए हैं, वो सब इसी के बेसिस पे काम करता है। कहाँ पे 3 पुशेज आया, वो इमोशनल कुछ नहीं देखेगा कि कितना स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बन रहा है, ये बन रहा है, वो यहाँ पे ट्रिगर कर देगा सेल। उसको पता है कि अगर 40% भी सक्सेस का रेशियो है यहाँ से, लेकिन रिस्क इज टू रिवार्ड यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा होता है। 1:2 आप इजिली ले सकते हो यहाँ पे। जैसे मान लो यहाँ पे आप सेल करते हो, इस रेड कैंडल का लो जैसे ही ब्रेक किया और इसके ऊपर आप अपना सेल रखते हो 1:2 के साथ, तो यहाँ पे सक्सेस का चांसेस आपको 40% है। लेकिन आपका रेशियो कितना है? आप 100 रुपया गवा रहे हो तो 200 रुपया निकाल रहे हो यहाँ से। इस कारण से आप 40% भी सक्सेस है आपका, तो आप लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल रहोगे। तो ये जो बायर सेलर का इक्वेशन है, इसको ध्यान में रखो और अपना स्टॉप लॉस एंड टारगेट को छेड़छाड़ मत करो। उसी में आपका लॉसेज लगता है। आपका एक्यूरेसी सही रहता है, लेकिन आप जो स्टॉप लॉस लेते हो बड़ा ले लेते हो और प्रॉफिट जो लेते हो वो छोटा ले लेते हो। इस कारण से आपका लॉन्ग टर्म में निगेटिव हो जाता है। एक यहाँ पे देखोगे माइक्रो ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन भी हो रहा है और यहाँ से एक बार, दो बार, तीसरी बार यहाँ से सपोर्ट ले रहा है। यहाँ पे देखोगे अब यहाँ पे देखोगे तो हमारा वापस से अपने प्राइस पे आ चुका है। और यहाँ पे निफ्टी में, मतलब सेंसेक्स का यहाँ पे लगा के रखा हूँ, काफ़ी स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट अपसाइड में दिया है। तो चांसेस है कि एक और फॉलो थ्रू देखने मिलेगा। यहाँ पे देखोगे तो हम लोग का एसएल के लगभग आसपास पहुँच गया था और वहाँ से वापस से इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेके अप साइड में मूव दिया है। अगर इस प्राइस को ब्रेक करता है तो हम लोग का टारगेट दे देना चाहिए। तो इतना जब स्ट्रॉन्ग बुल बार का फॉर्मेशन होता है और अपने हाई पे क्लोज दे, तो समझ जाओ कि थोड़ा सा एक दो लेग और अप साइड में मूव दे सकता है। और उस केस में क्या होगा, आपको ईजिली अपना टारगेट मिल जाएगा। यहाँ पे देखो सेंसेक्स का एक ही कैंडल बनाया है 400 पॉइंट का, मतलब 500 पॉइंट्स का एक ही कैंडल है 5 मिनट चार्ट पे, और आज सेंसेक्स का एक्सपायरी भी है। पहले मैं प्लान कर रहा था कि ब्रेक इवन पे एग्जिट कर जाऊं, लेकिन जिस तरह से ये सरप्राइज बार है, तो यहाँ पे वेट करना बनता है अपना टारगेट के लिए। क्योंकि यहाँ पे देखोगे जब भी ऐसा स्ट्रॉन्ग कैंडल का फॉर्मेशन हो, तो जनरली एक दो कैंडल का आपको फॉलो थ्रू देखने मिलता है। यहाँ पे देखोगे सेंसेक्स में काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग कैंडल का फॉर्मेशन किया है। ऐसे भी निफ्टी और सेंसेक्स दोनों ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं बैंक निफ्टी के कंपैरिजन में। यहाँ पे ग्राफ भी देखोगे, डेली कैंडल चार्ट में बताया था कि कितना स्ट्रॉन्ग बुल ट्रेंड में है सेंसेक्स एंड निफ्टी दोनों। तो हम लोग वेट करते हैं जब ऐसा स्ट्रॉन्ग बुल बार आपके डायरेक्शन में मूव करे, तो यहाँ पे एग्जिट करना थोड़ा सा बेवकूफ़ी होगा। हम लोग का एसएल भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गया। इसको थोड़ा सा मैं अप कर देता हूँ, क्योंकि एक न्यू स्विंग लो यहाँ पे बना चुका है, और इसको यहाँ पे कर देता हूँ। इनफैक्ट यहाँ पे कर देते हैं इसको, क्योंकि अगर इस कैंडल का लो ब्रेक कर दिया इतना बिग बार का, तो फिर मार्केट में वेट करने का कोई मतलब नहीं है। और ये दो आपको जो दिख रहा है ना, ये होता है इस प्राइस से मेरा स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा, और इस प्राइस के आसपास इसके बीच में कहीं पे भी हमारा सेल प्लेस हो जाएगा। तो ये होता है ट्रिगर प्राइस और ये होगा लिमिट प्राइस। जिस तरह से बैक टू बैक सेंसेक्स में मूव दे रहा है, यहाँ पे देखोगे हम लोग का टारगेट बैंक निफ्टी में भी अचीव हो जाना चाहिए।
हमारा देखो एंट्री कहाँ हुआ था, हमारा एंट्री इस कैंडल पे हुआ था, लेकिन इतना डीप पुल बैक देखने को मिला, मुझे थोड़ा सा यहाँ पे डर लग गया कि अपना एसएल चला जाएगा, लेकिन वापस से ये स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट अपसाइड में दिया है। देखो स्ट्रॉन्ग जो ब्रेकआउट का निशानी क्या होता है, आपको यहाँ पे गैप दिख रहा है ये कैंडल के बीच में, तो अगर गैप फिल करते चला जाए तो और भी ज़्यादा अच्छा रहता है। अदरवाइज़ क्या है, गैप अगर बना रह गया तो वापस से इस गैप को फिल करने का ट्राई करता है, लेकिन इन जनरल अगर गैप बनाते जाए तो समझ लो कि आपका स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है। अब मैं अपना इस ऑर्डर को कैंसिल करके अपना ऑर्डर बुक करता हूँ। तो आज का पोजीशन क्लोज हो गया, और आज देखोगे पहला ट्रेड में काफ़ी टाइम लगा है। यहाँ पे मेरा बाय था और यहाँ पे मैंने अपना पोजीशन क्लोज किया है। 1:1 मेरा टारगेट रहता है, यहाँ पे ऐसे लगाया था इनिशियली, और अभी टारगेट अचीव हो गया है। तो एक ये साइन है स्ट्रॉन्ग बुल ट्रेंड का, जिस तरह से स्ट्रॉन्ग स्पाइक दिया है। यहाँ पे वेट भी कर सकते थे, बट इस प्राइस पे थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग भी देखने मिल सकता है, इस कारण से मैं अपना पोजीशन क्लोज कर दिया यहाँ पे। तो मैं यही बोल रहा था कि अगर निफ्टी में आप कहीं पे भी पुट साइड में बनाते हो तो आपका लॉसेस लगने का चांसेस ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि जो अभी ट्रेंड चल रहा है निफ्टी का वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है। बैंक निफ्टी से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग निफ्टी का ग्राफ लग रहा है। इसका ये रीज़न भी है कि बैंक निफ्टी एक सिर्फ बैंकिंग सेक्टर का है, और यहाँ पे देखोगे पूरे इंडिया में इंफ्रा या फिर अदर सेक्टर्स में काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट का सपोर्ट वगैरह भी चल रहा है, इस कारण से निफ्टी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मूवमेंट दे रहा है। यहाँ पे देखोगे इन जनरल जो ये पैटर्न होता है, यहाँ पे लोग थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट कर देते हैं, और इसीलिए मैं यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लिया। यहाँ पे चांसेस है कि थोड़ा सा एक दो लेग अप और जाए यहाँ से, लेकिन हमारा टारगेट भी इस प्राइस पे ही था, 1:1 इस प्राइस पे मेरा बाय था, और यहाँ पे सेल था, तो लगभग 1:1 यहाँ पे हो रहा था, तो यहाँ पे मैंने बुक कर लिया। चांसेस जब ऐसा बुल सरप्राइज आपको मॉर्निंग में देखने मिले तो चांसेस रहता है कि आपका टारगेट दे देगा, लेकिन क्या होता है यहाँ पे एक डीप पुलबैक देखने मिल गया था, इस कारण से मुझे लग रहा था कि अपना एसएल आज चला जाएगा। तो यहाँ पे देखो जो आज काफ़ी देर वेट करा दिया, यहाँ पे देखो पहला ऑर्डर 9:27 में, और उसके बाद 11 बजे मेरा पोजीशन क्लोज हुआ है। तो इसीलिए मैं 5 मिनट का कैंडल चार्ट जब भी यूज़ करता हूँ तो काफ़ी टाइम वेट करना रहता है। आज देखोगे 12,000 के अराउंड प्रॉफिट हुआ है, तो धीरे धीरे मैं इसको बढ़ाऊँगा। अभी टाइम नहीं मिल पाता, इस कारण से ज़्यादा बड़ा कैपिटल या टारगेट नहीं लगा रहा हूँ यहाँ पे ट्रेडिंग में, क्योंकि इस टाइम पे मैं 10:30 10 इस टाइप से क्लोज कर देता हूँ। आज फ्राइडे है इसलिए थोड़ा सा वेट कर लिया। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। आपको सीखने मिला होगा कहाँ पे ऐसे लगाते हैं, किस तरह से ट्रेल करते हैं। यहाँ पे देखोगे लास्ट में मैंने अपना इस कैंडल का लो पे ट्रेल करके ला दिया था, क्योंकि इसका कैंडल ब्रेक करने का मतलब है आपका एसएल नीचे यहाँ पे भी ब्रेक कर देगा। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। आपको अच्छा लगेगा तो यहाँ पे लाइक करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब करो। यहाँ पे देखोगे मेरा लाइव मार्केट में क्या थिंकिंग रहता है, कहाँ पे मेरा एंट्री रहता है, क्या सोच के मैं एंट्री करता हूँ, वो सब मैं आपको बताता हूँ। देखोगे यहाँ पे इस कैंडल पे मेरा एंट्री हुआ था, और इस कैंडल पे मैंने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया। हालांकि यहाँ पे अपसाइड ब्रेक दिया है इस एक्सपेंडिंग ट्रायंगल का, तो एक दो लेग और अपसाइड आपको देखने मिल सकता है आज, इतना स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है।